ये सब क्या हो रहा है रिजा? कुछ नहीं, बस देख रहा था। यही कि सीजर अलमदार की जगह बैठकर कैसा लगता है। माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। रिजा, हर इंसान की एक हद होती है और उसे वो कभी पार नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी हद पता नहीं थी, आगे से ध्यान रखूंगा। गुड नाइट। सीजर, 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 सीजर बाहर आओ। आलमदार ग्लो या फिर करहसन ग्लो, जो भी है तुम्हारा नाम, फौरन बाहर आओ। क्या हुआ? पुलिस ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है, तुमसे रहा नहीं जा रहा क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। वैसे प्रॉब्लम तो है तुम्हारे इस तरह से आजाद घूमने से और मुझसे इस तरह से सवाल पूछने से। इससे पहले देर हो जाए, खुद को संभालो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो? मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। क्या तुम इतनी दूर से अपनी वही घिसी पिटी रट लगाने के लिए आए हो? नहीं, मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ, अच्छा होगा अगर तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो। समझ गए? जाओ, मैं उसे तलाक नहीं देता। कोई प्रॉब्लम है? नहीं दोगे का क्या मतलब है? मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस। ऐसा उसने बोला? हाँ बोला है। हमारी जिंदगी से तुम चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है तुम करते रहो कोलो दाग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो, क्या तुम आ गए? फिक्र मत करो, पापा बाहर है। कुछ खाना चाहोगे? नहीं, टेबल क्लियर हो रही थी तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं। हाँ, खोल रही हूं। कोरहान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जाहिद ने मुझसे झूठ बोला है। उसने धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। सीजर भाई, रिजा जी यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, अलविदा कहने के लिए। तुम जा रहे हो? पर क्यों? मैं वहां नहीं रह सकता जहां लोग मुझ पर शक करते हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। देखो रिजा, वो केमाल को तुम्हारा पीछा करने के लिए मैंने ही कहा था। मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम क्या करते? हाँ, आंख बंद करके ऐसी किसी पर भी भरोसा कर लेते? सही कहा तुमने। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? जहां भी जिंदगी ले जाएगी। इस सब के लिए थैंक्स। तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर मौका मिला तो ये
एहसान जरूर चुकाऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। रिजा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आखिर हुआ क्या है? उस औरत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। झूठ बोला उसने। वो बस हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई है, हमेशा मुझे धोखा देती रही। और मैं हमेशा उस पर यकीन करता रहा, पागलों की तरह। लेकिन उसने किया क्या है? उसने मेरे भरोसे का खून किया है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा। गोरहान, वो तुम्हारी बीवी है। अगर उसने गलती की है तो उसे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? चाहे ने झूठ कहा कि वो प्रेग्नेंट है। उसने हम सब से झूठ बोला। उसने हम सब के जज्बातों का खेल बनाकर रख दिया। वो पहले प्रेग्नेंट नहीं थी, पर वो अब प्रेग्नेंट है। समझ नहीं आता उसकी बात का यकीन कैसे करूं। हो सकता है वो झूठ कह रही हो। मतलब मैं कभी भी बाप बना ही नहीं था। भाई, इन्हें होश आ गया। हाँ? रिजा, देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा हो कि गोली कंधे में लगी थी। कल तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस ले जाऊंगा और वहां पर तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम यहां से ऐसे नहीं जाओगे। अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारी जगह तो मैं लेटा होता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मैं अब तुम्हारा कर्जदार हूं रिजा। तुम कोई कर्जदार नहीं हो। तुम वो नेक इंसान हो जिसने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। तुम्हारे लिए जान भी दे दूं तो वो भी कम है। हेलो मिस्टर प्रोसिक्यूटर। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम सबके बयान हो चुके हैं। गोली चलाने वाले ने मास्क पहना था और इसी वजह से हम उसकी पहचान नहीं कर सके। क्या आप तासीन कोलुदाग से पूछताछ नहीं करेंगे? उन्होंने सीजर भाई को घर आके धमकी दी थी। शिरीन ने सब सुना था। आप चाहें तो उसका बयान ले सकते हैं। मैं उनसे भी पूछताछ करूंगा। सुहान आ गई क्या? सर, मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा वो पहुंच रही हैं। टाइम देखो क्या हो गया है, सब पहुंचने वाले होंगे। हाँ, लगता है आ गई। एक्सक्यूज मी सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या मतलब है? किस सिलसिले में? सीजर पे किसी ने आज सुबह गोली चलाई है। क्या? प्रोसिक्यूटर साहब ने आपका स्टेटमेंट लेने के लिए कहा है। अजीब बात है। कहीं भी कुछ होगा तो क्या वो तासीन कोलुदाग नहीं किया है? अभी कुछ दिन पहले मुझ पर गोली चली, तब भी प्रोसिक्यूटर मुझसे ही पूछताछ कर रहे थे। उस वक्त वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या गनमैन का निशाना सीजर था। खैर, चलिए चलता हूँ। वैसे भी अब वो मेरा दूसरा घर बन चुका है। आगे से मीटिंग्स भी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में फिक्स कर देना। चलिए सर।
कहीं देर ना हो जाए। मुझे देर हो जाएगी। मीटिंग स्टार्ट हो गई क्या? नहीं मैडम, मिस्टर तासीन को कहीं जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? मीटिंग का क्या हुआ? उन्हें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस बुलाया है। बयान देने के लिए। कैसा बयान? आज सुबह मिस्टर सेजर पे किसी ने गोली चला दी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं, तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सॉरी, मैं पहले नहीं आ सकी। पर तुम आई तो मेरे लिए तो वही काफी है। अपना ख्याल रखना। जरूर। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सच में ऐसा लगा? तुम्हें क्या लग रहा था? शायद सोच रही होगी कि तलाक तो ये मुझे देगा नहीं, तो कम से कम मर जाएगा तो मुझे छुटकारा तो मिलेगा। फिर सोचा होगा जो तलाक का केस मैंने इस पर किया था उसकी सुनवाई में तो इसे आना ही नहीं है ना? सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। क्या बकवास है? इन बातों का हमारे तलाक से क्या लेना देना? ये सवाल अपने पापा से जाके पूछो। पापा से पूछो? हाँ, जाके पूछो उनसे। क्या तुम कभी पापा पे इल्जाम लगाए बिना, उनकी इंसल्ट किए बिना और अपनी दुश्मनी जाहिर किए बिना बात कर सकते हो? पहले उनसे जाके कहो कि अपनी हरकतें सुधारे वो। क्या गलत किया उन्होंने सीजा? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? आज सुबह उन्होंने मेरे घर आकर मुझे धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सुहान को तलाक नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा, और इसके ठीक 1 घंटे बाद किसी ने मुझ पर गोली चला दी। यकीन नहीं हो रहा ना कि ये सब तुम्हारे पापा ने किया है ना? खैर, सचमुच अगर तुम और तुम्हारे पापा, अगर तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो मैं छोड़ के चला जाऊं, तो मैं सोचूंगा इस बारे में। सुनकर खुशी हुई। और सुनो, एक बात और, तलाक तभी होगा जब तुम मेरी शर्तें मानोगी। कैसी शर्तें? यहां नहीं बता सकता। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, किसी अच्छी सी जगह पर डिनर करते हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरी सारी शर्तें अच्छे से समझ लो। गुड इवनिंग हाँ, मैम। गुड इवनिंग सर। मेरी बुलंद के नाम से 2 लोगों के लिए टेबल रिजर्व होगी। वेलकम मिस्टर बुलंद। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वहां पर। मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी देर इंतजार करना पड़ा। क्या कहूँ,
कल कोर्ट में तुमने इससे ज्यादा इंतजार करवाया था। इजाजत हो तो बैठ जाओ। हम पहले भी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तुम पहले भी मुझे अपनी शर्तें बता चुके हो। वो छोड़ो, अगर इजाजत हो तो पहले कुछ खा ले प्लीज। इससे पहले कि मूड खराब हो, हम दोनों साथ में थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, क्या ख्याल है? डिजर्ट सर? ले आइए, नो थैंक्स। लाइए लाइए, हमें डेजर्ट चाहिए। तुम्हें बात नहीं करनी? जल्दी क्या है सुहान, अभी अभी तो हम आए हैं। मैं तुम्हारी शर्तें जानना चाहती हूँ। तो मेरी पहली शर्त यह है कि तुम इस गाने पर मेरे साथ डांस करोगी। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूं। ये कोई शर्त नहीं हुई, इसे ड्रामा कहते हैं। मेरे साथ डांस किए बिना तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। क्या सच में तुम मेरे साथ यहाँ डांस करने वाले हो? अगर तुम मेरी शर्तें जानना चाहती है तो हाँ। बहुत अजीब लग रहा है, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। कुछ मत बोलो, कुछ पल के लिए खुद को मेरे ऊपर छोड़ दो ना। वो देखो, सीजर और सुहान भी यही है। देखो ना क्या इत्तेफाक है। सोचो तुम्हारे शहर कोलोदाग में कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। सोचो कि हम दोनों का तलाक नहीं हो रहा होता। ये भी सोचो कि तुम कोलोदाग की बेटी नहीं हो और तुम पापा के दुश्मन भी नहीं हो। और यहां पर सिर्फ हम दोनों हैं और हमारे अलावा यहां पर कोई भी नहीं है।
अब शर्तों के बारे में भी बात कर लें। दरअसल मेरी तो कोई शर्त है ही नहीं। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना, कहते थे तुमने कभी झूठ नहीं बोला। वो मैंने झूठ बोला था। जाने दो मुझे। सुहान नीचे बैठो। हाथ छोड़ो मेरा। लोग देख रहे हैं सुहान, चुपचाप जाके वहां बैठो। सब देख रहे हैं, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, समझे? अपने गुस्से को काबू करो और जाकर बैठो वहां पर। देखो, दरअसल आज मेरा बर्थडे है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों यहां पर खराब मूड लेकर बैठें। तुम बस ये समझ लो कि ये मेरे लिए मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। तुम्हारा बर्थडे नवंबर में है? नवंबर में सीजर एलमदार का बर्थडे है और आज सीजर करासन गुलू पैदा हुआ है। कुछ आया समझ में? ये बात सिर्फ मेरी मॉम जानती थी और हर साल हम दोनों सबसे छुपकर ये दिन सेलिब्रेट करते थे, किसी को बताते नहीं थे। अब मॉम तो रही नहीं। तो मैं ये दिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था।